वे 4 हथियार हमने पहले ही धल्ला घर है कि जोन से अपनी सुरक्षा होना। वे 4 बातें कौन? सबसे पहली गणेश जी की मूल कहां है। दूसरी बात, जनक जी की ससुराल कहां है। शंकर जी को गुरुद्वारो कहां है और अमास को चंद्रमा कहां है। ये ना 4 बात है। हाँ, 4-5 बब्बा जुड़ जाते हैं वे तो फिर देखो जान खाते हैं जब। अच्छा, ज्यादातर आदमी ये बातें वो ही पूछा था जे को जाना थे। हाँ, वो जे को जाना थे वो ज्यादा पूछत ये बातें। हमने वे 4 ही पहले घेर उसे जोड़ के धल लाई थी कि वे तो हमें एक बार हम एक गांव गए कि भज्जम में पहुंच गए 9 बजे रे, बिल्कुल सत्य कह रहा भी आज गद्दी पे 9 बजे हम पहुंच गए। 12 बजे से कलश यात्रा भाई, सो बज गए 4। उन्हें तुरंत बैठा दो मंच पर, पानी तक नहीं दो 9 बजे से। जा तक नहीं पूछी कि 9 बजे के आए महाराज प्यासे हो के चाय पी ले। अब 4 बजे कथा में बैठ गए जी और हते जे भी सब भूखे आने बेचारे। 7 बजे नो कथा भाई, मंच के नीचे तखत बैठा बिछा दो चादरा तक, यहाँ वो टकाई तो नहीं पाए पूरे के। 4-5 बब्बा आ गए। कई महाराज एक जिज्ञासा है, हम कहीं बताओ दादा, हम तो बैठे थे बिल्कुल तंगे, भूख लगी दादा 9 बजे से अन्न नहीं गाओ पेट में। कई गणेश जी की मूल कहां गई। हमने कही हमने काट लाई, जो भरी हो सो वो कर लेना, हम तुम्हारी और काट ले। क्या करें बताओ, तुम पानी दे नहीं रहे, तुम्हें गणेश जी की मूल दिखा रही। बात सिर्फ जा है कि गणेश जी की मूल गई कहां। अब ये पे सब विद्वान अपने अपने हिसाब से अपनो अपनो अर्थ ले ले कि गणेश जी को सिरगांव कहां। पहला प्रमाण, जैसे ही भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर काटा, उस शुक्राचार्य ने उठा करके हवन कुंड में होम दिया। क्यों? क्योंकि गणेश जी का जन्म हुआ था विघ्न हरण करने के लिए, और शुक्राचार्य जी हैं विघ्न लाने वाले। तो उनने सोची अगर हम विघ्न ले आए हैं और विघ्न विनाशक हो जाए तो विघ्न को नाश हो जाए। ऐसे जब गर्दन ही नहीं रहे तो सबको लड़का ही नहीं रहे। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण ध्यान से सुनना, सुंदरकांड के हिसाब से आप सुंदरकांड पढ़ते हो तो सुंदरकांड से प्रमाण दे के आपसे चर्चा कर रहा हूं। माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ मेरे बेटे की गर्दन कहां गई। शिवजी ने कहा, देवी वो गर्दन जाकर के समुद्र में गिर गई थी। पार्वती ने कहा, आप हमारे साथ चलो, हमें हमारे बेटे का कटा शीश चाहिए। शिव और पार्वती समुद्र के पास गए। पार्वती ने कहा, समुद्र मुझे मेरे बेटे का शीश दे दो। समुद्र ने कहा, मेरे पास नहीं है। शिव ने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने काट के तुम्हारे अंदर फेंका था। समुद्र ने कहा, होगा तो भी नहीं देंगे। अब एक तो मेरे पास है नहीं, है तो भी नहीं देंगे। पार्वती ने कहा, देखो समुद्र मान जाओ, हमारे बेटे का कटा हुआ सिर हमें दे दो। समुद्र ने कहा, नहीं देंगे। बार बार पार्वती के कहने पर जब समुद्र ने सिर नहीं दिया तो माता पार्वती ने समुद्र को श्राप दे दिया। समुद्र, मैं तुझे श्राप देती हूं, आज के बाद दुनिया का कोई ऋषि मुनि महात्मा संत तेरे तट पर बैठ करके तपस्या नहीं करेगा। एक भी संत बता दो जिसने समुद्र के किनारे बैठ करके तपस्या की। ज्यादातर जितने भी संत हैं वो सब नर्मदा तट पर बैठ करके तप करते हैं, पर समुद्र के किनारे एक भी संत के तपस्या का कोई प्रमाण नहीं मिलता। और आप में से किसी को पता हो तो आप बता दो कि फला फला महात्मा ने समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की, क्योंकि यह पार्वती का श्राप था। दूसरा श्राप दिया, समुद्र तेरे अंदर जल तो अथाए रहेगा पर तू किसी के काम का नहीं रहेगा, तू किसी की प्यास नहीं बुझा पाएगा, तूने एक मां के हृदय की प्यास को नहीं समझा। तो अब तू किसी की प्यास नहीं बुझाएगा, तेरा जल खारा हो जाएगा। अगस्त ऋषि ने उसी श्राप के कारण
3 आचमनी में समुद्र पी लो तो, और लघु शंका के द्वारा निकाल दिया, खारा हो गया। यही से तो मंझले भज्जा अंग्रेज भग गए थे 14 अगस्त को। अंग्रेज बैठे, बोले रात ही में भारत छोड़ दे। बोले काहे? बोले भारत को 1 अगस्त समुद्र पी गो तो सवेरे 15 अगस्त इकट्ठे हो रहे, ऐसा न हो के यार अंग्रेजों को घोर कर पी जाए, ऐसे निकाल ले। 15 अगस्त को भागे थे। पार्वती ने कहा समुद्र और सुनो, तुम्हारे भीतर मेरे जो बेटे का सिर है वो आज से एक पहाड़ बन जाएगा, और इसके ऊपर जो भी पांव रखेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मेरा श्राप है। ये कथा कहां आई? जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे, भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं, और जैसे ही शंकर जी ने कहा देवी अब हनुमान कूद रहे हैं, यह कहनाथ सबन कर माथा, एक एक बंदर को प्रणाम किया हनुमान जी ने, एक एक बंदर को प्रणाम किया। हनुमान जी से किसी ने कहा तुम इतने बड़े और तुम जो 1.5 बेतिया के बंदरों के पांव पर रहे। हनुमान जी बोले तुम नहीं समझ रहे, हम 1 घंटा से बैठे बैठे सुन रहे थे जवाब। बोले कहा? बोले एक बंदरा कह रहा हो तो हम 10 योजन कूद जे, एक कह रहा हो तो हम 15, एक कह रहा हो तो हम 25, एक कह रहा हो तो हम 35। तो अब हमने 10 बारे के भी पांव पर 15, 35, 45, सो सबके जोड़ो सो हमारे 100 हो गए, सो हम 100 ही कूद जे सबके आशीर्वाद से। अब बिल्कुल जावी गारंटी है, अगर बहुत बड़ा काम करना हो तो तुम्हें बहुत छोटा बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें पाप की लंका में आग लगानी है तो तुम्हें हनुमान जी जितना छोटा बन करके ही जाना पड़ेगा, और अगर बड़े बनोगे तो बड़े काम नहीं कर सकते हो। जितने छोटे बन जाओगे उतने बड़े बड़े काम तुम्हारे द्वारा जीवन में हो जाएंगे। तो जैसे ही हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, पार्वती बोली शंकर जी से रुक जाओ। बोले काहे? बोले हनुमान को रोको, बीच में हमारे लड़का को सिर रखो है, पहाड़ बनो। ऐसा न हो कि हनुमान जी पे पांव रखें और इनके सिर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। शंकर जी बोले देवी तुम हो कहां? तुम हनुमान जी को नहीं जानत? बोले हाँ। बोले वो को कुछ नहीं हुआ ने, वो नचत रहे वो पहाड़ पे। बोले हमारा श्राप? बोले वो तो को श्राप पाप ताप कछु नहीं चला। बोले काहे? अरे बोले उन्हें लंका जावे के पहले ही काल खा लो। हाँ, हनुमान जी ने छलांग भरी, रावण की पार्टी पे बंधो तो काल। रावण ने कही जाओ बंदर है खाओ। बंदर गया, आ गया है जाओ, काल गाओ हनुमान जी के सामने। लो कौन हो तुम? हनुमान जी बोले तुमको आओ। काल बोलो तुम हमें नहीं जाना। हनुमान जी बोले नहीं आ रहा, मिले ही नहीं कब। बोले हम काल आए। हनुमान जी बोले तो तुम हमें नहीं जानत कहा है प्यारे? फिर बोले काय? बोले तुम काल तो फिर हम महाकाल। हनुमान जी बोले भैया कैसे आए? काल बोलो तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले आपका बिल्कुल ही पागल हो गए रे। काल ने कहा महाकाल को खाओ है। काल बोलो फिर। हनुमान जी बोले हम तुम्हें गुटके लिए, और पकड़ के काल को गुटक गए। सुंदरकांड की चौपाई पढ़ियो, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं हुई है। सुंदरकांड में लिखो है के उमान कछु कपि की अधिकाई, अप्रभु प्रतापते काल ही खाई। काल को खा के चले गए। तो उस पहाड़ पे लात रखी है जो शिव जी गणेश जी का सिर बन गया था। क्या लिखा है कि शैल विशाल देखे के आगे, और तापर कूद चढ़े भय त्यागे। ये वही गणेश जी का सिर था जिस पे हनुमान जी ने शैल विशाल दिखाएंगे, तापर कूद चढ़े भय त्यागे। एक ये प्रमाण मिलता है। एक प्रमाण और मिलता है, ध्यान से सुनना। कौन सा? कल हमने तुम्हें कथा सुनाई थी कि शनि देव को नैन मटक्का की आदत पड़ गई थी। पत्नी ने श्राप दे दी थी तुम्हारे याद। एक तन्नक सी कथा भागवत की सुनो, गणेश जी को शीश पता पर जे।
समुद्र मंथन भाव। हम ज्यादा नहीं जा रहे हो कथा, तो मूल बात पकड़ ले अपन। तो समुद्र मंथन भाव, 14 रतन न करे, 14 उपरतन न करे, आखिरी में न करो अमृत। कोई के लाने मंथन हो रहा हो। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लाओ, राक्षस और देवता लेन लगा कर बैठ गए। भगवान देवताओं को अमृत पिया रहे, राक्षसों को शराब। आज भी जो ही देखने में मिल रहा हो, वही सिस्टम अबे भी चल रहा हो। देवता अमृत पी रहा है, ये तुम्हारे बैठे सब देवता ही तो आज उन कथा को अमृत पी रहा है। 6 बजे नो तुम्हारे पिगो, और 6 बजे के बाद फिर तुम्हें राक्षस में लह पी गया था। कौन वे लेन पे डरो है, कौन वो नाली में डरो है। उनको 6 के बाद टाइम होते। निशाचर जो रात भर नंगे वे तो निशाचर। निशा माने रात, चर माने चलना। रात भर जो पिंगे वे निशाचर, एक आदमी आए। एक राक्षस ने भगवान को घट बदल तो देख लो, वो देवताओं में बैठ गया। कथा तुमने जाना तो इसे हम जल्दी जल्दी मैं मेन बात पकड़ा हूं मैं तुम्हें बस। चंद्रमा ने वो राक्षस को रूप बदल तो देख लो। तो जैसे ही भगवान ने अमृत पिलाओ, चंद्रमा ने कहा प्रभु वो राक्षस। भगवान ने सुदर्शन फेंक दो, गर्दन कट गई। पांव पकड़ के फेंक दो नक्षत्र लोक में, उसका नाम पड़ गया केतु, जो कटोसर दोरो भगवान की तरफ। भगवान ने घट फेंक दो चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा ने घट ला और दौड़ लगा दी। कहां पहुंचे? नासिक गोदावरी में। 12 साल वो अमृत को घट लाए, छुपो रहो चंद्रमा। तो 12 साल जो राहु ढूंढत ढूंढत तो तहीं पहुंच गओ। उते छीना छपटी भाई तनक्षी कलश की, सो 4-6 बूंदे गोदावरी में गिर गई। चंद्रमा उते से भगे, प्राण बचा के सो आ गए उज्जैन, महाकाल की नगरी छिप्रा में छुप गए। 12 साल छुपे रहे छिप्रा में। जो राहु ढूंढत ढूंढत तो तहीं आ गए। उते भी कछु छीना छपटी भाई, सो उते भी कछु बूंदे गिर गई। उते से भगे सो आ गए प्रयाग, इलाहाबाद। उते 12 साल छुपे रहे, उतई राहु आ गो। उते से भगे सो पहुंचे हरिद्वार, सो 12 साल छुपे उते। उते भी छीना छपटी भाई। चंद्रमा उते से भगे सो पहुंचे कैलाश। 12 साल चंद्रमा 4 जगह छुपे रहे। इसे 4 ही जगह 12 साल में कुंभ भरत है। अब आदमी ने एक अलग से कथा बना ली कि गणुर जी पे, अब तुम्हारे लगा जो दिमाग, गणुर जी पे भगवान विष्णु अमृत को कलश लाए जा रहे थे, सो 4 जगह बूंदे गिर गई, है ना। 4 जगह बूंदे गिर गई। अब हमें जा बताओ, जब मटका फूटो तो और चुचारा हो तो वो गली धरेंगे ने, तो जहां हो भगवान ने करे वो पूरी गली में कुंभ भरने तो कहने भरने तो। अब बूंदा भी रे दुख साथ के गिरे के जहां पानी उताई गिरे हैं। बताओ 12 साल चंद्रमा इन 4 जगह पर छुपे रहे। कैलाश पहुंच गए, राहु तक पहुंच गओ। शंकर जी लगाए थे समाधि का जहर पियो। तो चंद्रमा बैठो शिव जी की गोदी में घट लाए, और राहु बैठो सामने अकेली गर्दन हती। शिव जी ने खोली आंखें, सो पहली नजर पड़ गई राहु पे। बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो, वरदान मांगो। राहु बोलो कि तुम तो एक कृपा कर दे भोलेनाथ, जहां चंद्रमा होए उठा के हमारे मुंह में धर दे, हम और कुछ नहीं चाहे। शंकर जी बोले तथास्तु। अब चंद्रमा बैठो तो ओली में कहने लगो दद्दा, पूरे देवताओं की जाजात लाए हम बैठे हैं, पूरे देवताओं की जाजात हम लाए बैठे। भगवान बोले हम कछु नहीं जाने, हमने तो वरदान दे दो, वो के मुंह में तो जाने पर तुम्हें। अच्छा जो राहु सोच रहा हो तो बैठो बैठो कि भगवान शंकर चंद्रमा को हमारे मुंह में भर धर दे, हम कच्चो गुटक लें। अपन नहीं कहते हम तुम्हें कच्चो गुटक लें, देवता की कहावत है न, को कच्चो गुटक नहीं सका। जैसे को कहे हम तुम्हें कच्चे गुटक लें, जुखाओ तुम्हें दम हो तो गुटको हमें। बताओ तुम इतनी बड़ी भी तो गुटक नहीं सको, मार जाओ तुम, हमें गुटक ले।
भगवान शंकर बोले चंद्रमा, राहु होगा हो पागल अभिमान में, सुबह कह रहा हो हम तुम्हें कच्चे गुटक लें, सुबह खोल है मुंह हम तुम्हें मुंह में धर हैं, वो गुटक है सो तुम गिर होने चे, फिर के आ जो फिर हम बचा लें, हमारी बात रह जाए तुम्हारी रह जाए। खोलो राहु मुंह, राहु ने मुंह खोलो, भगवान शंकर ने मैं घटके चंद्रमा को मुंह में रख दो, चंद्रमा ने राहु ने गुटको, चंद्रमा नेचे गिरे, अब गर्दन के नीचे कछुआ तो ही ना, फिर शिव जी की गोदी में आ गए। राहु बोलो हमें भी गोदी में बैठा रहो, शिव जी बोले भाग जाओ। चंद्रमा ने सोची हमें फिर पैर है अब क्या करें, सो चंद्रमा शंकर जी की जटाओं में छुप गया। कौन देना? अमास के देना। ध्यान से सुनियो, आदमी के अमास को चंद्रमा कहां गाओ, राहु के डर से भगवान शंकर की जटाओं में छुप जाते। अब शिव की फिर समाधि लग गई। अब जब समाधि लगी सो शिव जी हले, अब वो अमृत को घट झलके, सुबह अमृत की बूंदें गिरे सो जो राहु पिजत जावे। शंकर जी ने आंखें खोली सो 108 मूलें धरी में इतनी बढ़ गई अमृत पी पी। शंकर जी ने सोची ये कई राहु तो प्राण ले ले रहे, जो पूरे छुट्टा होगा तो माड़ा रहे। शंकर जी ने एक उठाओ हड्डा और एक उठाओ अच्छो पनिया सांप लंबो, और हर मूल में करो टुकलो, और डार के सांप लगा के गांठो गरे में पैर लेके तई राव सब जने जी आए शंकर जी के गरे में मुंडमाल। एक दिन पार्वती ने पूछी, ध्यान से सुनना, कि भोलेनाथ हमारे बेटे का कटा हुआ सिर कहां है? शिव जी बोले देवी आओ तुम्हें तुम्हारे बेटे के सिर का दर्शन कराएं। हमारे सिर पे रखा है करवा, चंद्रमाला है अमृत को घट, और हम जब समाधि में जा सुहिलत सो अमृत गिरत तो हमने तुम्हारे लड़का की कटी मूल उठा कर करवा पे ढक्कन धर दो कि अमृत भी बचो रहे हो, तुम्हारा मोड़ा अमृत मेरे सो अमर बनो रहे। पार्वती बोली कबे रखो? तो बोले चौथ के देना। ध्यान से सुने जो माता जी हरो, चौथ के दिना गणेश जी को सिर करवा पे रख दो। कौन सो व्रत बन गो? करवा चौथ। पहले हमारा लगा तो जो सब तमाश हुआ है, हाँ मनो एक बात की खुशी भी होती कि जेने जो करवा चौथ बनाओ अच्छो बनाओ, कम से कम साल में एक बेर पाओ तो पाल लेते न भी नहीं पारो चाहे। हम तो अब कह रहे तुम्हारा उठा दे हाथ एक जने के हमारे घरे रोज पांव पर हुए तो एक जने हाथ उठा दे के हमारे घरे रोज पांव पर बताओ रे तुम्हारी हो जाए। और वो से जा तो मैं उठा रहे तिवारी जी, हमें बता रहे हमारी भाई कह दें फिर होते चित्रकूट की। हाँ अच्छा रे वो तो बहुत अच्छा भाव है जो करवा चौथ भी पांव पल ली तू देना। अच्छा वो दिन भी पता है कैसे पांव परत, सबके सामने नहीं परत है, कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं का कहीं हमें पांव पड़ने तो सबके सामने पल ले तो क्या दिक्कत है? घर बार हुआ पल ले भी नहीं परो चाहे। एक बात पर हमारी सुन लो माताओं, शास्त्र मत है, विधान है, नारी को पति के अलावा किसी को छूकर प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। माताएं सिर्फ अपने पति को छू के प्रणाम कर सकती हैं, तो किसी को छूने का अधिकार नहीं है आपको। आप किसी ब्राह्मण को, साधु को, संत को, बुजुर्ग को प्रणाम कर रही हो तो 3 फुट का अंतर जमीन में और सामने वाले में रहे और आप जमीन पे सिर रख के प्रणाम कर लो, आपको उतना ही फल मिलेगा। पर किसी पुरुष को छूकर प्रणाम करने का अधिकार शास्त्र ने माताओं को नहीं दिया है। दूर